वेलकम टू डिवाइन टेल्स। यहाँ बातें सिंपल होती है पर असर गहरा। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे स्टेशन से जहाँ आज भी प्लेटफॉर्म है, टूट चुकी बिल्डिंग है, हवा चलती है, समंदर गरजता है, लेकिन ट्रेन का सिर्फ नामो निशान भी नहीं। ये है धनुषकोडी रेलवे स्टेशन, इंडिया का एक ऐसा घोस्ट स्टेशन जिसे अक्सर लोग सिर्फ मैप पे देखते हैं, पर ग्राउंड पे ये आज भी ये एक अधूरी कहानी बन के पड़ा है। तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट टिप पे, जहाँ से श्रीलंका सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है, वहाँ कभी एक छोटा सा खुशहाल शहर होता था, धनुषकोडी। लोग कहते थे यहाँ दुनिया खत्म हो जाती है और समंदर शुरू। दिन में मंदिरों की घंटी, बच्चों की हंसी, प्लेटफॉर्म पे चाय की दुकान, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। और फिर आई दिसंबर 1964 की वो रात, जिसने इस स्टेशन का नाम हमेशा के लिए हॉरर और ट्रेजेडी की लिस्ट में लिख दिया। अक्सर लोग इसे क्रिसमस की रात कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये 22 और 23 दिसंबर के बीच की वो काली रात थी। हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जा चुकी थी। रेडियो सिग्नल फेल हो चुके थे, अंधेरा गहरा था और समुंदर का गुस्सा अपनी पीक पर था। उस वक्त पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन नंबर 653 अपने डेली रूट पर थी। ट्रेन में 110 से ज़्यादा पैसेंजर्स थे, स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, फैमिलीज जो अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रहे। ट्रेन धनुषकोडी स्टेशन के आउटर सिग्नल पर आके रुक गई। सिग्नल मिल नहीं रहा था क्योंकि आंधी ने सब कुछ तोड़ दिया था। ड्राइवर ने सोचा कि शायद धीरे धीरे आगे बढ़ना सेफ होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि समंदर ट्रैक के ऊपर आने वाला है, एक बड़ी टाइडल वेव की तरह, लगभग 20 फीट ऊंची, अंधेरे में किसी शिकारी की तरह आई और पूरी की पूरी ट्रेन को ट्रैक से उतारकर समुंदर में फेंक दिया। कोई चीख, कोई आवाज शायद स्ट्रोम की गरज में दब गई। सुबह होने तक ना ट्रेन बची थी, ना ट्रैक और ना ही धनुषकोडी की वो पंबन ब्रिज। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि ट्रेन के सभी 110 से ज़्यादा लोग मारे गए। पूरा धनुषकोडी शहर में 1800 से ज़्यादा लोगों की जान गई। अगले दिन जब सूरज निकला तो धनुषकोडी एक शहर नहीं, रेत और पानी में डूबा हुआ एक कब्रिस्तान लग रहा था। सरकारी तरीके से धनुषकोडी को अनफिट फॉर लिविंग डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है, जब शहर खाली करवा दिया गया तो वहाँ की यादें और खामोशी कहाँ गई? आज अगर तुम धनुषकोडी जाओ तो दिन में ये एक नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट लगता है, लेकिन रात होते ही मंजर बदल जाता है। जो पुराना रेलवे स्टेशन है उसकी दीवार पर अब भी धनुषकोडी का नाम पेंट से लिखा दिखता है। हवा जब भी इन फटी हुई दीवारों से टकराकर आती है ना, तो आवाज नॉर्मल नहीं होती। किसी को लगता है जैसे कोई दूर से ट्रेन की हल्की सी सीटी बज रही हो। यहाँ कोई फिल्मी भूत नहीं है, पर माहौल खुद हॉन्टेड है। लोकल फिशरमैन्स कहते हैं कि कभी कभी रात को जब समंदर शांत होता है तो हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कुछ पुराने लोगों का मानना है कि जो लोग उस ट्रेन में थे उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी मौत कब हुई। वो आज भी शायद उसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं जो कभी ग्रीन नहीं हुआ। रात के अंधेरे में स्टेशंस के रेंज के पास कोई लाइट नहीं होती, पर ट्रेवलर्स ने कई बार महसूस किया है कि वहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। ये डर किसी चेहरे का नहीं, बल्कि उस खालीपन का है। साइंटिफिक लोग कहते हैं कि ये तेज हवा की आवाज है जो रेंज के बीच से गुजरती है, पर जो वहां रात रुके हैं वो कहते हैं हवा चीखती नहीं है दोस्त, हवा रोती नहीं है, ये आवाज अलग है। धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के बारे में दो चीजें पैरेलल चलती है। एक साइड गवर्नमेंट का रिकॉर्ड जिसमें ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर साइट है, दूसरी साइड एक फीलिंग, एक एहसास कि यहाँ वक्त 1964 में ही थम गया था, जहाँ आज भी एक ऐसी ट्रेन जिसका सफर अधूरा रह गया लोगों के जहन में चलती रहती है। अगर धनुषकोडी की ये सच्ची और दर्दनाक कहानी सुनकर तुम्हें भी लगा हो कि दुनिया सिर्फ गूगल मैप की लोकेशन नहीं, बल्कि अधूरी कहानियों का नाम है, तो इस वीडियो को यहीं छोड़ के मत जाना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे समझ आए कि तुम ऐसी रियल, रिसर्च और डीप कहानियाँ और सुनना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि डिवाइन टेल्स पर हर कहानी सिंपल शब्दों में होती है पर असर बहुत गहरा छोड़ जाती है। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं। शायद अगली बार जब वो किसी सुनसान स्टेशन से गुजरे तो उन्हें वो 1964 की रात और वो पैसेंजर ट्रेन जरूर याद आए।